सुनील कुमार पिंटू नीतीश कुमार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, प्रो बीजेपी बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं। यही ना डर है कि नीतीश कुमार को, यही डर है, उनकी पार्टी को डर है कि अगर हम सिटिंग सीट छोड़ते हैं तो सांसद भाग जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू को लग रहा है कि ये सीट अब जेडीयू के खाते में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। तो अगर ऐसे ही दूसरे सांसदों की सीट अगर चली गई तो क्या करेंगे? वो तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए में जो तमाम दल हैं, नेता हैं, काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अब तक कंफ्यूजन बरकरार है। कंफ्यूजन है प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर, तो कंफ्यूजन सीटों के बंटवारे को लेकर भी है। चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई साफ फॉर्मूला सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पाया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। श्रीकांत प्रत्यूष जी, सर, किस तरह से जो सीटों का बंटवारा होना है इंडिया गठबंधन में, उसमें जो पेच है वो कहां फंस रहा है? अब तक कुछ साफ क्यों नहीं हुआ है? देखिए, सबकी बड़ी बड़ी मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीत पाई। अब उसकी मांग है कि 10 सीटें मिलनी चाहिए, यानी 9 से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अपनी सिटिंग सीटें वो नहीं छोड़ेगा, और छोड़ेगा भी तो उसके बदले दूसरी सीट चाहिए, यानी 16 सीट उसको हर हालत में चाहिए, क्योंकि 16 उसके सांसद हैं। जेडीयू की मजबूरी भी है, अगर वो सिटिंग सीट छोड़ता है तो उसके सांसद भाग जाएंगे। तो जेडीयू अपने सांसदों को बचाए रखने के लिए भी मजबूर है, और वो कह रही है कि भाई 16 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। वाम दल भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, सीपीआई-एमएल 5 सीटें मांग रही है, सीपीआई सीपीएम को भी सीट चाहिए, तो 7-8 सीटें तो वही मांग रहे हैं। सीट केवल 40 है, नीतीश कुमार 16 से कम पर लड़ेंगे नहीं, तो सीटें बचेंगी कहाँ? 25-24 सीटें बच रही है, उसी में आरजेडी को भी लड़ना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि जेडीयू से कम सीटों पर लड़े, क्योंकि उसके 80 विधायक हैं, जेडीयू के तो 40 विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के सांसद 16 हैं, आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है। तो पेच यही फंसा हुआ है कि सबको ज़्यादा चाहिए, सीट कम है, लिमिटेड है, तो पेच फंसा हुआ है, कई सीटों पर फंसा हुआ है। अगर सर सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि पेच जो है, अगर नवादा की सीट की बात करें तो वहां किस तरीके से जो पेच फंस रहा है, कैसे वो क्लियर होगा? आपको पता ही है कि नवादा से चंदन सिंह सांसद हैं, एलजेपी के सांसद हैं। अब एलजेपी टूट चुकी है, एक चिराग पासवान रामविलास के नेतृत्व में है, रामविलास एक चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। सूरजभान सिंह के भाई जीते थे एलजेपी के टिकट पर, उस समय चिराग पासवान की एलजेपी थी, रामविलास पासवान की एलजेपी थी। अब वो पशुपति पारस के साथ हैं। पशुपति पारस को वो सीट मिलेगी कि नहीं, इसको लेकर संशय है, क्योंकि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि भाई वो तो सीट हमारी है। तो 2019 में वहाँ पर एलजेपी जीती थी, लेकिन उसके पहले भी 2014 की बात करें या पहले की बात करें तो बीजेपी ही वहाँ जीतती रही है। पिछले चुनाव में वो सीट चली गई एलजेपी के खाते में और एलजेपी वहाँ जीत गई, तो उस सीट को लेकर भी तकरार है। माना जा रहा है कि उस सीट पर जेडीयू आरजेडी के बीच तकरार है, और तकरार इस बात को लेकर है कि भाई ये सीट हमको चाहिए। सबको सीट तो दिया नहीं जा सकता है। नवादा सीट अभी है एलजेपी के खाते में, और आरजेडी दावा कर रही है इस सीट पर, क्योंकि आरजेडी का कहना है कि इस सीट पर पहले भी उसकी जीत हो चुकी है, और पिछले चुनाव में भी राजद दूसरे नंबर पर रही है, तो वो जेडीयू का दावा नहीं बनता है, ये कहना है। 2014 में जब तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब जेडीयू तीसरे नंबर पर थी। तो नवादा सीट पर तो आरजेडी रिजिड है कि भाई आप तीसरे नंबर पर थे, हम दूसरे नंबर पर थे, एक बार जीत भी चुके हैं, तो ये सीट तो हमको चाहिए। दूसरी सीट है जहानाबाद की। जहानाबाद के बारे में आपको पता ही है कि फिलहाल जेडीयू का कब्जा है, और 2014 में इसी सीट से रालोसपा के अरुण कुमार की जीत हुई थी। अभी वो एलजेपी के साथ हैं, मतलब चिराग पासवान के साथ हैं, और उस समय वो एनडीए में थे जब जीते थे। राजद के सुरेंद्र यादव इन दोनों चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, और अभी भी वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी 2014 में जेडीयू ने जब अपने बूते यहाँ से चुनाव लड़ा था, तब वो तीसरे नंबर पर थी।
और आरजेडी कह रहा है कि भाई हम तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहे हैं, पिछला चुनाव भी कुछ हजार वोटों से, मतलब 1500 वोटों से ही पीछे सुरेंद्र यादव रह गए थे, तो अभी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आरजेडी जेडीयू की सिटिंग सीट पर दावा कर रही है, तो यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। अब एक तरफ ये भी चर्चाएं हो रही है कि सीटों को लेकर कहीं ना कहीं खटपट है नीतीश कुमार लालू यादव के बीच। सामने आकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपसी अनबन चल रही है सीटों को लेकर। तो क्या सीट का जो बंटवारा है वो आपसी खटपट का कारण बन रहा है दोनों के बीच? नवादा सीट पर आरजेडी का बहुत दावा मजबूत नहीं है। हाँ, एक बार जीता है आरजेडी, लेकिन नीतीश कुमार का भी दावा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो उस सीट पर ज्यादा पेंच नहीं फंसेगा। मुझे लगता है कि जेडीयू सीट छोड़ देगा आरजेडी के लिए, क्योंकि उसकी सिटिंग सीट भी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जहानाबाद क्या करेगा जेडीयू? जहानाबाद तो उसका सिटिंग एमपी है, चंद्रवंशी वहाँ से सांसद हैं, और आरजेडी का तगड़ा दावा है कि भाई वहाँ सुरेंद्र यादव इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि 1500 वोटों से हारे थे, और इस बार तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, तो लगता है श्योर शॉट जीत है वहाँ पर। तो आरजेडी अड़ी हुई है और नीतीश कुमार छोड़ने के मूड में नहीं है। जमुई सीट से आपको पता ही है कि चिराग पासवान सांसद हैं, 2014 में भी यहाँ से वो जीत चुके हैं, और 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो जेडीयू का दावा है कि इस सीट पर एक बार भी आरजेडी नहीं जीती हुई है, तो ये सीट उसके खाते में जानी चाहिए। हालांकि ये सिटिंग सीट तो है नहीं जेडीयू की, तो इस पर भी ज़्यादा पेच नहीं फंसेगा। ठीक है, आरजेडी कह रही है कि नहीं हम मजबूत है वहाँ पर, लेकिन जेडीयू कह रही है कि भाई दूसरे नंबर पर तो मेरी ही पार्टी रही है, तो इस सीट पर भी ज़्यादा पेच नहीं फंसा हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से डिमांड है। अगर नीतीश कुमार कोई सिटिंग सीट छोड़ते हैं तो उनका मजबूत दावा होगा जमुई लोकसभा क्षेत्र पर, और बांका के सीट पर दोनों दलों के बीच रस्साकसी जारी है। फिलहाल इस सीट पर जेडीयू के गिरधारी यादव सांसद हैं, और इससे पहले 2014 में जब तीनों प्रमुख दल आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के साथ अन्य ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। अब चूंकि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सब एक साथ हैं, तो आरजेडी को लगता है कि ये सीट हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इस सीट से जीत सकता है आरजेडी, और काफ़ी करीबी हैं जयप्रकाश यादव लालू यादव के। तो बांका सीट सिटिंग सीट है जेडीयू की, उस पर आरजेडी ने पेच फंसा रखा है। भागलपुर सीट से अभी जेडीयू के सांसद हैं अजय कुमार मंडल, आप जानती हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। 2014 में यहाँ से आरजेडी के शैलेश मंडल उर्फ बुलो मंडल सांसद रह चुके हैं। उससे पहले 2004 और 9 में यहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। आरजेडी का यहाँ भी 2014 वाली चुनावी तर्क है कि तब जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी। तो यहाँ भी पेच है, क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट है, आरजेडी इस पर भी दावा कर रही है। बक्सर और गोपालगंज सीटों की बात करें तो वहां कैसे फिर क्लैरिटी बनाई जाएगी सीटों को? गोपालगंज भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, और फिलहाल जेडीयू के आलोक कुमार सुमन यहाँ से सांसद हैं, जो डॉक्टर भी हैं जाने माने, और इससे पहले 2014 में बीजेपी के जनक राम यहाँ से चुनाव जीते थे। उससे पहले 2009 में जेडीयू के प्रमासी राम जीते थे। आरजेडी 2019 में दूसरे नंबर पर था यहाँ पर, और 2014 में यह सीट आरजेडी ने कांग्रेस को दी थी। तो आरजेडी का दावा है कि यह सीट मिलना चाहिए, जबकि जेडीयू का सिटिंग सीट है। तो मुझे लगता है जो सिटिंग सीट है उस पर ज़्यादा पेच नहीं फंसेगा। डिमांड तो दोनों दल रख रहे हैं, लेकिन सिटिंग सीट को लेकर जो पेच फंस रहा है वो चिंता वाली बात है, क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट पर आरजेडी का दावा है। इसको लेकर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ी हुई है। और बक्सर की जहां तक बात है, बक्सर सीट से अश्विनी कुमार चौबे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, 2019 और 2014 का भी चुनाव जीत चुके हैं। उससे पहले 2009 में यहाँ से आरजेडी के जगदानंद सिंह चुनाव जीते थे। 2014 में भी जगदानंद सिंह दूसरे नंबर पर थे, और जेडीयू कैंडिडेट इस सीट पर चौथे नंबर पर थे। तो इस पर तो ज़्यादा जेडीयू का दावा नहीं बनता है, आरजेडी का ही दावा बनता है। तो मुझे लगता है कि जगदानंद बुढ़ापे की वजह से अगर चुनाव नहीं लड़े तो उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। आप जानती हैं पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, हमेशा चर्चा में रहते हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा भी खोले रहते हैं। तो उनके इस सीट से लड़ने की संभावना ज़्यादा है। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से लगातार पहले चुनाव जीतता रहा है, बीजेपी के कब्जा के पहले। तो कांग्रेस पार्टी भी इस सीट को मांग रही है। तो अगर आरजेडी छोड़ता है कांग्रेस के लिए तो
ज़्यादा विवाद यहाँ पर नहीं होगा मुझे लगता है। गोपालगंज का मैंने बता ही दिया। बेगूसराय सीट पिछले 4 बार से एनडीए का कब्जा है वहाँ पर। इसमें 2 बार जेडीयू तो 2 बार बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से जीत चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहाँ से सांसद हैं, मंत्री भी हैं। और 2019 में सीपीआई के कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर थे। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस पार्टी में हैं। आरजेडी के तनवीर हसन तीसरे नंबर पर थे। 2014 में बीजेपी के भोला सिंह ने यहाँ से मैदान जीता था, जबकि तनवीर हसन दूसरे नंबर पर लालटेन छाप पर चुनाव लड़े थे। तो आरजेडी हमेशा दूसरे नंबर पर इस सीट पर रही है और उसको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस होने के बाद आरजेडी ये सीट जीत सकती है। और जेडीयू का ठीक है, जेडीयू 2 बार जीती है लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए जीती है। अकेले वो चुनाव नहीं जीत सकती, अकेले लड़ी तो तीसरे नंबर पर चली गई। तो इस सीट पर भी ज़्यादा पेच नहीं फंसेगा। मुझे लगता है कि इस सीट से आरजेडी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। सीतामढ़ी सीट दोनों ही दलों का मजबूत गढ़ रहा है, जेडीयू का, आरजेडी का। यहाँ बारी बारी से आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2089 से ही यह सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है। फिलहाल जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं, लेकिन नीतीश कुमार से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। बीजेपी नेता हैं, मूलतः वो बीजेपी के ही नेता हैं और बीजेपी जेडीयू के बीच जो अलायंस था उसकी वजह से वो सीट चली गई थी जेडीयू के खाते में। तो बीजेपी के नेता को जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाया गया था। अब वो फिर बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं। जी, लगातार खबरें उठ रही हैं, हालांकि वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि वहां पर वो सीट आरजेडी के खाते में जाने वाली है। आरजेडी के खाते में जाएगी तो फिर वो लड़ेंगे चुनाव कैसे? कंफ्यूज्ड है वो, कंफ्यूज्ड है। जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगा उनको, तो कंफ्यूज नहीं है। उनको पता है कि जेडीयू में रहे तो टिकट नहीं मिलेगा। आरजेडी उस चुनाव से लड़ेगी, रामचंद्र राम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। और सुनील कुमार पिंटू नीतीश कुमार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, प्रो बीजेपी बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं। यही ना डर है कि नीतीश कुमार को यही डर है, उनकी पार्टी को डर है कि अगर हम सिटिंग सीट छोड़ते हैं तो सांसद भाग जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू को लग रहा है कि नहीं, ये सीट अब जेडीयू के खाते में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। तो अगर ऐसे ही दूसरे सांसदों की सीट अगर चली गई तो क्या करेंगे? वो तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। तो बीजेपी हो या आरजेडी, जेडीयू, सबको जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की मजबूरी यही है। नीतीश कुमार अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने सांसदों को पार्टी से भागने देना नहीं चाहते हैं, उनको रोके रहना चाहते हैं। और आरजेडी को लगता है कि उस सिटिंग सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उसकी जीत निश्चित रूप से हो सकती है। तो इन्हीं तमाम सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लालू यादव ने कहा कि हो जाएगा, सीटों का समझौता होने में समय लगता है। समय तो लगता है, लेकिन अब चुनाव बेहद नजदीक है। और जेडीयू के नेता लगातार चिंता भी जता रहे हैं कि देर हो रही है भाई, जल्दी करिए। लेकिन अब दिक्कत है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, पहले ये तो तय हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल। एक तरफ मायावती ने भी अपना ऐलान कर दिया है, ममता बनर्जी भी कहती हैं कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और इधर बिहार में भी पेच फंसाई हुआ है। तो इस गठबंधन का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो फार्मूला बनेगा वही पूरे देश स्तर पर लागू होगा। अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी को मना लेते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव 5 सीट पर लड़ने के लिए या 4 सीट पर, तो पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का समझौता होगा, दिल्ली में भी उसी तरह का समझौता होगा, उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का समझौता होगा। कांग्रेस को हर जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो लीड रोल में है, स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई है। वो चाहती है कि कम से कम हम भाई 300 से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, और सहयोगी दलों की जो मांग है उसके अनुसार 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ नहीं सकती है। कांग्रेस अकेले 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ती रही है दक्षिण भारत में, और पूरे भारत में अगर 200 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस तो फिर उसको तो मजबूरी हो जाएगी, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। कैसे राहुल को पीएम बनाएगी? हालांकि अभी लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ भी। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए ज़्यादा सीट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनको कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया। तो ममता बनर्जी तैयार नहीं है, अखिलेश यादव तैयार नहीं है, केजरीवाल तैयार नहीं है दिल्ली छोड़ने के लिए, हरियाणा छोड़ने के लिए। हर जगह कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप छोड़िए, आप बड़े दल हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
आपको ज्यादा सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना भाई, हम क्यों अपनी सीट छोड़े। और कांग्रेस कह रही है कि भाई सरकार तो हम ही बनाएंगे और मेरे ही नेतृत्व में आप लड़ सकते हैं बीजेपी से, तो सीटें तो हमको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जब तक बिहार का फार्मूला तय नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, पूरे देश स्तर पर भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। जी शुक्रिया सर। 2024 का जो आम चुनाव है, इस वक्त लगभग काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और जो सीटों को लेकर पेच इंडिया गठबंधन में अब भी लगातार फंसा हुआ है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये समझाया कि किस तरीके से जब तक बिहार में जो पेच है वो फंसा रहेगा, तब तक पूरे देश में जो सीटों को लेकर कंफ्यूजन है इंडिया गठबंधन में वो साफ नहीं हो पाएगा। तो अभी बस इंतजार इस बात की है कि जो बिहार है उसमें किस तरीके से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और जो तमाम वाम दल है उनके बीच किस तरीके से समझौता हो पाता है। और ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये समझौता होता है, क्योंकि अब चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।